मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी आज राम को पाने का साधन बता रहे हैं। राम है साध्य, जिन्हें साधा जाना है, जो लक्ष्य है। साध्य कहते हैं लक्ष्य को हम, और साधन कहते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के साधन। उदाहरण के लिए आपको दिल्ली से शिमला की यात्रा पर जाना है, तो शिमला आपका साध्य हो गया। अब उस साध्य को पाने के लिए बहुत सारे साधन हैं। आप पैदल भी जा सकते हैं, बैलगाड़ी पर भी जा सकते हैं, घोड़ा गाड़ी पर भी जा सकते हैं, मोटर कार पर भी जा सकते हैं, और अन्य बहुत सारे साधन हैं। हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। कोई और दूर का स्थान होता है तो आप वायुयान से जा सकते हैं। ये सब साधन हैं। जैसे कि विद्यार्थी एक कॉलेज की डिग्री पाना चाहता है, तो कॉलेज की डिग्री पाना उसका साध्य है, तो उसके लिए वो कितने साधन इस्तेमाल करता है। पाठ्य पुस्तकें, शिक्षक, विद्यालय और न जाने कितनी चीज़ें। तो अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वे भक्त जिनका साध्य राम है, और जो यही प्रश्न पूछते रहते हैं कि राम को कैसे पाएं, तो उनको पाने का मैं साधन बता रहा हूं। अब साधन आपको बता दिया है तुलसीदास जी ने। अब उस साधन का इस्तेमाल आप ना कर पाएं तो इसमें किसी का दोष नहीं है। और क्या साधन बता रहे हैं वे? सत्संगति। सत्संगति ही वह साधन है। इस विषय में एक स्थान पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत सब मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। कि सत्संगति से ही सब कुछ संभव है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संगति की ओर जाने का निरंतर तुलसीदास जी इस स्तुति में निर्देश दे रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि सत्संगति है क्या? तो संगति का अर्थ, सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग। सत्य का संग जिसने कर लिया, समझ लीजिए उसने सच्चा सत्संग कर लिया, और वही सत्य का संग उसे राम के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देता है। अभी और बहुत यात्रा बचती है। ये मत समझ लीजिएगा कि राम के दर्शन कर दिए, राम के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर दिया। अब वहां बैठे हैं हनुमान जी। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अब उस राम के उस मानसिक द्वार पर जब आप पहुंच जाएंगे, तब हनुमान जी लेनी आरंभ करेंगे परीक्षाएं। अभी तो वहीं द्वार तक पहुंचाने का रास्ता बता रहे हैं, तो उसके साधन हैं ये। इन साधनों से ही जाया जा सकेगा। तो जानिए इन साधनों को, समझिए और चलने का प्रयास कीजिए। बहुत कठिन है डगरपन घटके, इतना सरल नहीं है चल पाना। बहुत कहते हैं कि राम के दर्शन करवा दो, बहुत कहते हैं अमेरिका पहुंचवा दो। इतना आसान नहीं है। बड़ी जबरदस्त वीजा की चेकिंग है। सब कुछ क्लियर होना चाहिए तब वीजा मिलता है। और ये तो सबसे ऊंचा दरबार है, सच्चा दरबार है, राम का दरबार है। यहां का वीजा मांगते हो तो पहले ये सारे जो साधन बता रहे हैं तुलसीदास जी, इन साधनों से होकर तो गुजर लो। तो जान लीजिए पहले कि कैसी सत्संगति तुलसीदास जी बता रहे हैं। और राम की महिमा का गुणगान करते हुए वे आपको सत्संग की महिमा भी बताएंगे। विनय पत्रिका में आज की स्तुति की पंक्तियां हैं, देव दनुज सूदन दया सिंधु
हे राम, आप दानवों के नाश करता, दया के समुद्र, दंभ दूर करने वाले, दुष्कृतों को भस्म करने वाले और दर्प को हरने वाले हैं। आप दुष्टता का नाश करने वाले, दम के स्थान पर अर्थात जितेंद्रियों में श्रेष्ठ, दुखों के समूह को हरने वाले और कठिन तथा बुरी वासनाओं के विनाशक हैं। आप अनेक अलंकार धारण किए हुए हैं, सूर्य के समान प्रकाशवान, ऐश्वर्य आदि 6 दिव्य गुणों से युक्त, संसार से छुड़ाने वाले, अभयदान देने वाले और सबसे बड़े जगदीश्वर हैं। आप मन बुद्धि की भावनाओं से परे, शिवजी से वंदनीय, शिव भक्तों के हितकारी, भूमि का उद्धार करने वाले और गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं। हे वरद, आपका शरीर मेघ के समान श्याम है। आप वाणी के अधीश्वर, विश्व के आत्मा, राग रहित और बैकुंठ मंदिर में नित्य विहार करने वाले हैं। आप आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हैं। सबसे वंदनीय, वामन रूपधारी, सर्वसमर्थ, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म रूप और चिंताओं को दूर करने वाले हैं। आप स्वभाव से ही सुंदर, सुंदर मुख वाले और शुद्ध मन वाले हैं। आप सदा शुभ स्वरूप, निर्मल, सर्वज्ञ और स्वतंत्र आचरण करने वाले हैं। आप सब कुछ करने वाले हैं, सबका भरण पोषण करने वाले हैं, सबको जीतने वाले हैं, सबके हितकारी हैं, सत्य संकल्प और कल्प का अंत अर्थात प्रलय करने वाले हैं। आप नित्य हैं, मोहरहित हैं, निर्गुण हैं, निरंजन हैं, निजानंद रूप हैं तथा मुक्ति स्वरूप और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। आप पूर्ण आनंद स्वरूप, अचल, सीमा रहित, मोक्ष रूप, उपाधि रहित, ममता रहित और सबके विधाता हैं। आप बड़े बड़े मंगलों के मूल, आनंद और महिमा के स्थान, मूर्ख मधु दैत्य को मारने वाले, दूसरों को मान देने वाले और स्वयं मान रहित हैं। आप कामदेव के नाशक, मद से रहित, माया से रहित, सुंदरी लक्ष्मी देवी के स्वामी और हाथ में कमल लेने वाले हैं। आपके नेत्र कमल के समान हैं। आप 64 कलाओं के भंडार, धनुष धारण करने वाले, कौशल देश के स्वामी और कल्याण की राशि हैं। राक्षस रूपी बहुत से मत वाले हाथियों को मारने के लिए सिंह हैं। भक्तों के लिए मन रूपी पवित्र वन में निवास करने वाले हैं। आप पाप रहित, अद्वितीय, दोष रहित, अप्रकट, अजन्मा, सीमा रहित, निर्विकार और आनंद के समुद्र हैं। आप अचल हैं, पर एक ही स्थान में आपका निवास नहीं है। आप सर्वत्र हैं, परिपूर्ण हैं, निरोग अर्थात माया के विकारों से रहित हैं और अनादि हैं। आप ही मेघनाथ को मारने वाले लक्ष्मण जी के बड़े भाई हैं। यह तुलसीदास संसार के दुखों से दुखी, विषादग्रस्त, शोकयुक्त और अत्यंत भयभीत हो रहा है। हे शरणागत बालक, हे परम करुणा के धाम, हे पृथ्वीपति राम जी, इस दुर्विनीत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। विनय पत्रिका के अगले पद के शब्द हैं, देव देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग। हे रमापते, मुझे सत्संग दीजिए, क्योंकि यह आपकी प्राप्ति का एक प्रधान साधन है। संसार के आवागमन का नाश करने वाला है और शरण में आए हुए जीवों के शोक का हरण करने वाला है। हे मुरारी, जो लोग सदा आपके चरण पल्लव के आश्रित और आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, उनका अविद्या जनित संदेह नष्ट हो जाता है। दैत्य, देवता, नाग, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, पक्षी, राक्षस, सिद्ध तथा और भी दूसरे जितने जीव हैं, वे सभी आपकी भक्ति में लगे हुए हैं।
संतों के संसर्ग से अर्थ धर्म काम से परे आपके उस नित्य परम पद को प्राप्त कर लेते हैं जो अन्य साधनों से नहीं मिल सकता, परंतु केवल आपके प्रसन्न होने से ही मिल सकता है। वृत्रासुर, बलि, बाणासुर, प्रहलाद, मय, व्याग, वाल्मीकि, गजेंद्र, गिद्ध, जटायु और ब्राह्मणोचित कर्म से पतित अजामिल ब्राह्मण तथा चांडाल यवनादि भी संतों के चरणोदक से अपने सारे पापों को धोकर कल्याण पद के भागी हो गए। वे कैसे साधु लोग थे, अब उन साधुओं के बारे में बताते हैं। चित्त से सारी कामनाएं निकल जाने के कारण शांत, किसी भी वस्तु या स्थिति की आकांक्षा न रहने से निरपेक्ष, ममता रहित, उपाधि रहित, तीनों गुणों से अतीत, शब्द ब्रह्म अर्थात वेद के जानने वालों में मुख्य और ब्राह्मण वेदता हैं। जिस कार्य के लिए मनुष्य देह मिला है उसे पूरा करने में कुशल, समदृष्टा, अपने आत्मस्वरूप को जानने वाले, अपनी पराई बुद्धि अर्थात भेद बुद्धि से रहित, सब कुछ अपने श्री राम का समझने वाले और हे चक्रपाणे, वे संसार के भोगों से विरक्त और आप परमात्मा के अनन्य प्रेमी हैं। ऐसे प्रेमियों का सत्संग संग जो भी करता है वही पार उतरता है। संसार के उपकार के लिए उनका चित्त सदा व्याकुल रहता है। मद और क्रोध को उन्होंने त्याग दिया है और पुण्यों की बड़ी पूंजी कमाई है। ऐसे संत जहाँ रहते हैं वहाँ ब्रह्मा और शिव जी को साथ लेकर क्षीर समुद्र निवासी श्री हरि भगवान अपने आप से दौड़े चले आते हैं। और सत्संग कैसा है, कैसा होता है सत्संग? वेद क्षीर समुद्र है, उसका भली भांति विचार ही मंद्राचल है। समस्त मुनियों के समूह उसे मथने वाले हैं। मथने पर सत्संग रूपी सार अमृत निकलता है। यह सिद्धांत रुक्मणीपति भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। संत महात्माओं की सतयुक्ति शोक, संदेह, भय, हर्ष, अज्ञान और वासनाओं के समूह को इस प्रकार नष्ट कर डालती है जैसे श्री रघुनाथ जी के बाण राक्षसों की सेना के समुदाय को कौशल और बड़े वेग से नष्ट कर देते हैं। हे राम, अपने कर्मवश जहाँ कहीं मेरा जन्म हो, जिस भी योनि में मेरा जन्म हो, अनेक संकट भोगता हुआ भटकूं, वहाँ ही मुझे आपकी भक्ति और संतों का संग सदा मिलता रहे। हे राम, बस मेरा एकमात्र यही आश्रय हो। संसार जनिक, भौतिक, दैहिक, दैविक तीनों प्रकार की प्रबल पीड़ाओं का नाश करने के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषध है। और अद्वैतदर्शी चराचर में एक आपको ही देखने वाले भक्त ही वैद्य हैं। वास्तव में संत और भगवान में कभी किंचित भी अंतर नहीं है। मलिन बुद्धि तुलसीदास तो यही कहता रहा है, यही कहता रहा है, यही कहता है। शिवो शिवो शिव स्वरूपं शिवो शिवो शिव स्वरूपं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपम् ॐ नमः शिवाय
शिवाय